नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। पीएम मोदी की कूटनीति का डंका दुनिया भर में बज रहा है। 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन इन 5 नेशन टूर के जरिए पीएम मोदी ने डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी का वो मैजिक किया है जिसे देख दुनिया हैरान है। तो पाकिस्तान से लेकर चीन परेशान है, तो पीएम मोदी का दौरा एक ग्लोबल संदेश देने वाला भी है। I now have the honor to invite His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to address this special session of Parliament. Umba Uhala Ponawa. 8 दिन 5 देश, मोदी का ग्लोबल संदेश। I bring with me warm greetings from 1.4 billion people of India. घाना टू नामीबिया, मोदी की मुरीद दुनिया। मोदी की कूटनीति, चीन पाक में खलबली। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। Your contribution to global development and your deep commitment to strengthening ties between Ghana and India. मोदी का मिशन साउथ, आतंक ऑल आउट। सर्वोच्च सम्मान, स्वदेश लौटे प्रधान। मोदी मैजिक, डील, दोस्ती, डिप्लोमेसी। तो पीएम मोदी ने मिशन साउथ के जरिए भारत के विकास के पथ को तो प्रशस्त किया ही है, तो दूसरी ओर 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने उन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है जिनके जरिए भारत चीन और पाकिस्तान को भी काउंटर कर रहा है। डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी ने वो चक्रव्यूह बनाया है जिसमें फंसना सिर्फ आतंक का अंत होना तय है, तो चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिश का तार तार होना भी इस बार पक्का है। स्वागत सत्कार, सम्मान, डिप्लोमेसी, मोदी मैजिक और अब स्वदेश वापसी। 8 दिन 5 देशों की यात्रा को पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं।
5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने देश के मान, अभिमान और गौरव में 4 चांद लगा दिए। तो 5 नेशन टूर के जरिए पीएम मोदी ने वो संदेश भी चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को दिया जिसके चलते दुनिया ने मान लिया कि मोदी ही हैं बिग बॉस। पीएम मोदी जहां जहां गए दुनिया उनकी मुरीद दिखी। पीएम मोदी ने जिस देश में अपना कदम रखा वहां मौजूद लोगों ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। तो ये मोदी मैजिक का ही असर था कि ग्लोबल साउथ का पावर हाउस कहलाने वाले ये लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश हिंद की जय जयकार से गूंज उठे। तो इन 5 देशों में वो नमो डिप्लोमेसी भी दिखाई दी जिसने चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका तक को सख्ते में डाल दिया। पीएम मोदी ने 5 देशों की इस यात्रा में न सिर्फ ग्लोबल साउथ से भारत के रिश्तों को और मजबूत किया बल्कि व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को भी इस यात्रा के दौरान ऐतिहासिक बढ़ावा मिला। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ा और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्लोबल इमेज को और भी मजबूत किया। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव नामीबिया था, जहां मिले भारत को ऐतिहासिक सम्मान से अभिभूत पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों, उनकी निरंतर प्रगति और विकास और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित कर रहा हूं। नामीबिया में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी ने स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो इस दौरान नामीबिया के साथ भारत ने कई अहम समझौते भी किए। डिजिटल भुगतान की भारतीय तकनीक यूपीआई को नामीबिया ने अपनाने की स्वीकृति दी है। इस साल के अंत तक नामीबिया अफ्रीकी महादेश का पहला देश हो जाएगा जहां यूपीआई के जरिए भुगतान होने लगेगा। इसके अलावा विंडहोक में स्वास्थ्य और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच 2 MOU का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा का उद्देश्य खनिज, यूरेनियम व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास, हीरा निर्यात और स्वच्छ ऊर्जा निवेश में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक संबंधों को गहरा करना था, जिसमें मोदी पूरी तरह से सफल भी दिखाई दिए। तो इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने नामीबिया में वहां की संसद को भी संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने वो मंत्र दिया जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत कर डाला। यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। फॉर दिस मैसेज टू एको लाउडर वी मस्ट एक्ट टुगेदर। लेट अस क्रिएट ए फ्यूचर डिफाइंड नॉट बाय पावर but by partnership. India is proud to have stood with you, not just in words, but in action. इस यात्रा का बड़ा पड़ाव ब्राजील रहा, जहां पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने आतंक पर वो प्रहार किया जिसने पाकिस्तान को बेनकाब कर डाला, जिसका नतीजा भी दुनिया ने देखा।
5 से 8 जुलाई को ब्राजील में पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन, शांति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर तो चर्चा हुई ही, सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया भर को कई संदेश दिए। अगले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, जिसका दम भी पीएम मोदी ने भरा। ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी पीएम मोदी ने साझा की थी। ब्राजील के साथ भारत ने वो समझौते भी किए जिसने डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी की नई इबारत लिखी। भारत और ब्राजील के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आतंकवाद और संगठित अपराध से मुकाबला, ऊर्जा, कृषि और खुफिया सूचना एक दूसरे को देना मुख्य तौर पर शामिल थे। तो इतना ही नहीं, दोनों देशों ने व्यापार को $20 अरब तक पहुंचाने का भी लक्ष्य तय किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। इस यात्रा का एक पड़ाव त्रिनिदाद और टोबैगो भी था, जहां जब पीएम मोदी पहुंचे तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया गया। भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन हुए। ये समझौते शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ावा देंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो यात्रा के दौरान पीएम मोदी का उद्देश्य एकदम साफ था, और वो था छोटे छोटे देशों के जरिए उन बड़े देशों को काउंटर करना जो अपनी शक्ति पर इतराते हैं। Whenever we got the opportunity, we have given voice to the global south. During our G20 presidency, we brought the concerns of the global south to the center of global decision making. Our development partnerships are demand driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the global south its rightful seat at the right table. 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी अर्जेंटीना भी पहुंचे, जहां से भारत को वो खजाना मिलने की आस जगी जिसके लिए उसे अभी तक चीन की ओर देखना पड़ता था। अर्जेंटीना से भारत ने रक्षा, खनन, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, तो व्यापार और लिथियम सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इस दौरान भारत अर्जेंटीना के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य भी रखा गया। पीएम मोदी ने न सिर्फ इन देशों के साथ संबंधों को और मजबूत किया, बल्कि विकास का वो रास्ता भी तैयार किया जिस पर चल भारत को सुपर पावर बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है।
भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। मोदी मैजिक की दुनिया मुरीद है और इन 5 देशों की यात्रा के दौरान इस बात पर एक बार फिर से मुहर लगी, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी की डिप्लोमेसी को देख दुनिया हैरान थी, तो हर देश में पीएम मोदी को मिले सम्मान से दुनिया तक उनके सामने नतमस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।